ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अभी आपको पता है थोड़ी थोड़ी सेवाएं और भी शुरू हो गई है। इसके कारण से अभी हमारी ट्रैवलिंग बढ़ गई है, तो इधर उधर जाना पड़ता है बहुत जगह। सभी को आवाज तो आ रही है ना, तो उसके कारण से थोड़ा आपकी मुरली ऊपर नीचे होती रहती है। चलो देखते हैं आगे ड्रामा कैसे कैसे हमको अलाउ करता है। आज बाबा के प्यारे महावाक्य 6 नवंबर। बाबा हम बच्चों को प्रेरणा क्या देते हैं कि सभी बच्चों को स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। स्कॉलरशिप लेना, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम अभी गॉडली सर्विस पर हो, तुम्हें सबको सुख का रास्ता बताना है, स्कॉलरशिप लेने का पुरुषार्थ करना है। अब स्कॉलरशिप कैसे लेंगे, जरा सोचो। स्कॉलरशिप लेना इतनी आसान बात है क्या? स्कॉलरशिप लेने के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं, है ना। तो बाबा की स्कॉलरशिप लेने के लिए गॉडली स्टूडेंट पक्का पक्का बनना पड़े पहले तो, है ना। पक्के गॉडली स्टूडेंट्स। गॉडली स्टूडेंट्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं? सोचो, गॉडली स्टूडेंट क्या होंगे कि वो कोई भी रास्ते से अपना ज्ञान, अपना योग, अपनी मुरली, अपना ध्यान बाबा कहते हैं बाबा की तरफ और बाबा की शिक्षाओं की तरफ से भटकेंगे नहीं कभी भी, है ना। जो हमारे 4 सब्जेक्ट्स हैं उसमें रेगुलर रहेंगे। तो स्कॉलरशिप लेने का हम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। तो हम बच्चे बाबा कहते गॉडली सर्विस पर हैं, सबको सुख का रास्ता बता रहे हैं। फिर प्रश्न है, तुम बच्चों की बुद्धि में अब ज्ञान, जब ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर निकल जाता है? जब बच्चों की बुद्धि में ज्ञान की अच्छी धारणा हो जाती है तो कौन सा डर है जो निकल जाता है? उत्तर में बाबा कहते भक्ति में जो डर रहता है कि गुरु हमें श्राप न दे देवे, यह डर ज्ञान में आने से, ज्ञान की धारणा करने से निकल जाता है। क्योंकि ज्ञान मार्ग में श्राप कोई भी दे ना सके। श्राप कब मिलता है? ये भी हमें ज्ञान मिल गया है ना। पहले हमें लगता था कि लेकर के किसी ने कुछ कह दिया, ऐसा हो गया इसके तो श्राप मिल जाएगा। लेकिन अभी हमें समझ में आया ना कि श्राप भी क्या होता है। श्राप मतलब कर्स कहते हैं ना। कर्स मतलब कि कोई भी बुरी चीज हमारे साथ हो जाना। तो वो कैसे होती है, किसके कारण से होती है? तो वो कोई ना कोई गलत काम के कारण से ही होती है ना। हम कोई गलत काम करेंगे, कोई विकर्म करेंगे ना, तो कोई पाप कर्म करेंगे तो होगा क्या? तो श्राप ही तो मिलेगा। तो सही मायनों में तो सारी आत्माएं इस संसार की इस समय क्या है? श्रापित ही तो है। क्योंकि वो इस कलयुगी दुनिया में है। कलयुगी दुनिया में दुख भोग रहे हैं, जहाँ पर अशांति है। स्वास्थ्य भी देखो लोगों का ठीक नहीं रहता। तो बाबा कहते हर बात पे क्वेश्चन मार्क है। इसलिए ज्ञान मार्ग में जब हम आ जाते हैं तो हमें ये ज्ञान मिल जाता है कि ये श्राप नाम की चीज जो है ये असलियत में होती नहीं है। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार स्वयं श्रापित होता है। ये नहीं है कि मैं आपको श्राप दे दूं या फलाना कोई व्यक्ति श्राप दे दे तो उसका श्राप लग जाता है। वो तब होता है जब हम किसी की बद्दुआएं लेते हैं, वो भी तब जब बहुत दुख उसको पहुंचाते हैं। कोई हम गलत काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो हम किसी को दुख पहुंचा रहे हैं, फिजिकली भी पहुंचा रहे हैं, मेंटली भी पहुंचा रहे हैं। तो उसके कारण से फिर वो आत्माएं हमें बद्दुआएं देने लगती हैं। तो वो बद्दुआएं जरूर लगती है ना। लेकिन ये नहीं है कि कोई भी बिना वजह कोई भी हमें सामने से आके श्राप देके चला जाए या गुरु श्राप दे दे तो हमें लग जाता है। तो बाबा कहते यहाँ ऐसा कुछ भी है नहीं है। तो बाबा कहते रावण हमें श्राप देता है, बाप वर्षा देते हैं, रिद्धि सिद्धि सीखने वाले ऐसा तंग करने का, दुख देने का काम करते हैं। ज्ञान में तो तुम बच्चे सबको सुख पहुंचाते हो। तो अब हमें भी क्या करना है? दुनिया में लोगों ने ये श्राप की जो भाषा है ना, ये फैला के रखी है। तो बाबा कहते हैं वो श्राप नाम की चीज कुछ होती नहीं है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तुम सब पहले आत्मा हो, यह पक्का निश्चय रखना है। बच्चे जानते हैं हम आत्माएं परम धाम से आती हैं, यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाने के लिए। आत्मा ही पाठ बजाती है।
यह है बड़े ते बड़ी भूल। बाबा कहते मनुष्य फिर समझते हैं कि शरीर ही पाठ बजाते हैं, ये बड़ी ते बड़ी भूल है। शरीर के द्वारा आत्मा पाठ बजाती है, लेकिन पाठ बजाने वाली चीज कौन है? आत्मा है। लेकिन लोग क्या समझते हैं कि शरीर ही सब कुछ कर रहा है। तो बाबा कहते ये सबसे बड़ी भूल है, जिस कारण आत्मा को कोई भी जानते ही नहीं है। इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती रहती है। आवागमन कौन सा है? आना और जाना। आना, पृथ्वी पर आना, फिर पृथ्वी से जाना, फिर आना। तो बाबा कहते हैं इस आवागमन में हम आत्माएं आती जाती हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इसलिए बाप को ही आकर आत्म अभिमानी बनाना पड़ता है। यह बात भी कोई नहीं जानते। तो बाप ही समझाते हैं आत्मा कैसे पाठ बजाती है। तो शिव बाबा ने हमें समझाया। मनुष्य के, देखो आज एक भाई ने भी क्वेश्चन पूछा था, आपका क्वेश्चन शायद इतना वैलिड था। देखो बाबा भी शायद आपने मुरली से ही ये क्वेश्चन जो है चूज किया है। तो बाबा ने देखो मुरली में ये बात कही कि मनुष्य के मैक्सिमम 84 जन्म से लेकर मिनिमम है 1-2 जन्म। तो भाई जी सुशील भाई है ना, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि मैक्सिमम 84 जन्म होना अच्छी बात है या मिनिमम 1-2 जन्म होना अच्छी बात है? क्या लगता है आप लोगों को? जो कम से कम जन्म हो तो कम से कम कर्मों की भोगना होगी, कम से कम कर्म होंगे, ज्यादा कर्म होंगे तो ज्यादा भोगनाएं होंगी, ज्यादा कर्मों के चक्र में फंसेंगे। और कम जन्म होंगे तो फिर क्या होगा? कम कम भोगनाएं भोगनी पड़ेंगी, कम के चक्रों में फंसना पड़ेगा। तो अब बेटर है कि कम जन्म हो। क्या लगता है आपको? हाँ, देखो बाबा ने ये बात कही कि मैक्सिमम 84 जन्म हो सकते हैं, मिनिमम 1-2 जन्म हो सकता है। तो इसका क्या उत्तर देंगे? अब देखिए कितनी सारी बातें इसमें, पता है एक बात नहीं है, इसमें बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि रोल प्ले की बात है। हम आत्माएं जो है ये ड्रामा है, ये ड्रामा में रोल प्ले होता है, कैरेक्टर प्ले होता है। तो वो कैरेक्टर जो कभी कभी ड्रामा में दिखाई दे, या उसका छोटा सा पार्ट हो ड्रामा में, एक छोटा सा रोल हो उसका, तो वो रोल को आप क्या कहेंगे? कैसा रोल कहेंगे उस छोटे से पार्ट को? तो ऐसा रोल तो नहीं होगा, ऐसा रोल तो नहीं है जो सारी चीज परिवर्तित हो जाए। तो जो छोटा पार्ट बजाने वाले हैं इस ड्रामा में, उनकी कोई वैल्यू भी नहीं होती है ना, कि वो तो आया और गया। लेकिन बाबा कहते हैं जिसने ऑलराउंड पार्ट बजाया है, आप 3 घंटे की फिल्म देखते हो, तो 3 घंटे की फिल्म में अगर शाहरुख खान मेन एक्टर है उस पिक्चर में, तो आप शाहरुख खान का रोल पर प्ले करना अदा करोगे, या फिर प्ले करना पसंद करोगे, या फिर शाहरुख का के साथ कोई नौकर है, कोई चाकर है, या कोई छोटा मोटा कोई और किरदार है, वो रोल प्ले करना अदा करोगे, मतलब पसंद करोगे, जिसमें आपको बस थोड़ी देर के लिए आना है और जाना है? तो कौन सा रोल अच्छा लगेगा? उसी तरीके से सोचो ये कितना बड़ा ड्रामा है, बेहद का ड्रामा है। तो बेहद के ड्रामा में 84 जन्म, 5000 साल का ड्रामा है। उसमें अगर आप आए भी तो कब आओगे? मान लो अगर 3-4 2-3 जन्म में के लिए आओ तो कब आओगे? कलयुग के अंत में आओगे, क्योंकि कलयुग के अंत में मतलब 100 साल 150 साल के अंतर्गत में आओगे। और 150 साल में आप देखोगे क्या यहाँ आकर के? कलयुगी दुनिया देखोगे। कलयुगी दुनिया देखने में कैसी लगती है? हम्म? कैसी लगती है कलयुगी दुनिया? दुख अशांति से भरी दुनिया देख करके खुशी होगी? तो वो सुख का पार्ट तो देखा ही नहीं जो सतयुग और त्रेता में था। तो सतयुग त्रेता तो निकल गया, द्वापर भी निकल गया, वो भी कलयुग भी आधा आधे से ज्यादा निकल गया, उसमें भी आप अंत में पहुंच रहे हो 1-2 जन्म। तो उसमें क्या देखा? और फिर जाकर के फिर ऊपर जाके बैठ गए, तो जैसे कुछ रोल प्ले ही नहीं हुआ ना। तो भले कर्मों की भोगना कितनी भी भोगनी पड़े, थोड़ी सी भी भोगनी पड़े, पर कोई किरदार नहीं हुआ, कोई आपकी आइडेंटिटी नहीं हुई, वो रोल भी कैसा हुआ? साधारण सा रोल हुआ, तो कोई वैल्यू नहीं हुई। तो इसलिए बाबा कहते हैं वैल्यूबल बनना है, वैल्यूबल रोल प्ले करना है। तो 84 जन्मों का पार्ट प्ले करने वाले को ही तो वैल्यूबल आत्मा कहेंगे ना, जिसने इतने सारे किरदार अदा किए हैं, जो इस ड्रामा में शुरू से लेके अंत तक
जिनका किरदार हो, इसलिए सारी दुनिया उनको उनको याद करती है, उनका गायन करती है, माला सिमरती है, उन आत्माओं की के नाम की माला सिमरती है या नहीं है? आप श्री कृष्ण को और उसकी राजधानी को याद करते हैं, तो वो सारा जो पार्ट है, वो पार्ट कितना यूनिक है। अब देखो उसमें भी शुरू से लेके अंत तक जो आने वाली आत्माएं 84 जन्मों में से आपके 21 जन्म तो सुख के जन्म है, उसमें दुख की रत्ती भी नहीं है ना। तो जो आपके 84 बर्थ्स हैं उनमें से 21 बर्थ्स तो आप निकाल ही दो, जिसमें आपको दुख नाम की चीज नहीं मिलती है और कोई भी कर्म का हिसाब किताब भी नहीं बनता है ना। तो सत्युग और त्रेता में अकर्म होता है, वहां पर कोई भी कर्म का हिसाब किताब नहीं होता, क्योंकि कोई पाप कर्म ही नहीं करता, तो फिर कर्म का की भोगना भी नहीं होती और कर्म का हिसाब किताब भी, अकाउंट भी क्रिएट नहीं होता। फिर जब हम द्वापर युग से आते हैं तब हिसाब किताब शुरू होते हैं। तो केवल 63 बर्थ्स हैं, 63 जन्म है ऐसे जिनमें हमें हिसाब किताब बनाने पड़ते हैं और बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी बनते हैं क्योंकि पाप कर्म होता है, तो वो हमें चुट्टू करने पड़ते हैं। लेकिन वो भी बाबा के जो बच्चे हैं, हम बच्चे हैं, उनको भी इतनी समझ तो होती है ना। हमारे भी बाबा कहते इतने भी हिसाब किताब नहीं बनते हैं जितनी बाकी दुनिया के लोगों के बनते हैं, क्योंकि हम आत्माएं कलयुग के अंत तक भी हमारे अंदर वो कुछ रीति से सद्बुद्धि जैसे होती है, सही और गलत करने की पहचान हमारे अंदर होती है, तो इतने पाप कर्म चरम सीमा पे जाके हम लोग नहीं करते। तो वो भोगना भी हमारी इतनी नहीं होती जितनी बाकी दुनिया बाकी आत्माओं की होती है, क्योंकि वो कम जन्म लेते हैं, कम जन्म लेने के कारण से फिर पाप भी चरम सीमा पर करते हैं और चरम सीमा पर फिर दुख भी भोगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए मिनिमम जन्म होना अच्छी बात है या मैक्सिमम जन्म होना अच्छी बात है। तो जितने मैक्सिमम, जितने पूरे 84 जन्म लेने का पुरुषार्थ करो कि हम लोग 84 जन्म ले और अपने हर जन्म में कैसा होना चाहिए मेरा हर जन्म। तो बाबा की मुरलियां पढ़ोगे तो आपको कितनी बातें उसमें समझ में आएंगी कि एक्चुअली में ये संगम युग का समय आपके 5000 सालों की प्लानिंग है। जो 5000 सालों की प्लानिंग आप कर सकते हो इन 100, ये जो 100 इयर्स का संगम युग है, इस समय ही आपके पूरे 5000 साल की प्लानिंग हो जाती है। बाबा ने कहा जो इस संगम युग पर गुण धारण कर लोगे, जो इस संगम युग पर गुणों का, जिन गुणों का दान करोगे, उन गुणों की कमी, उन चीजों की कमी आपको 5000 साल होने नहीं वाली, कभी नहीं होने वाली। वो आपके पास खजाने की तरह रहेगा। प्यार दो, बाबा से प्यार लो, दूसरों को प्यार दो, जितना दूसरों को प्यार दे सकते, स्नेह दे सकते, उतना दो, तो आपको पूरे 5000 साल दूसरों का प्यार मिलता रहेगा, लोगों का प्यार मिलता रहेगा। दूसरों को सम्मान दो, रेस्पेक्ट दो। बाबा ने कहा जितना दूसरों को रेस्पेक्ट दोगे, कदर करोगे लोगों की, उतनी आपकी कदर लोग करेंगे। पूरे 5000 साल लोग आपकी कदर करते रहेंगे, लोग आपकी रेस्पेक्ट करेंगे। जितना अपने मन को शांत रखोगे, जितना स्टेबल रहोगे, जितना अपने आप को स्थिर बुद्धि बनाओगे, उतना 5000 साल आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। जितना इस समय एजुकेशन, बाबा जो गॉडली एजुकेशन दे रहे, ज्ञान जो है बुद्धि में समाओगे, जितना ज्ञान का अध्ययन करोगे, उतना आपकी लौकिक एजुकेशन 5000 सालों में अच्छी रहेगी। आप अपनी पढ़ाई में भी तीव्र बुद्धि होगे। जो लौकिक पढ़ाई पढ़ोगे ना, उसमें हर जन्म में आपकी बुद्धि तीव्र रहेगी, क्योंकि आपने संगम युग पर ज्ञान का सिमरन अच्छे से किया, इस ज्ञान को अच्छे से धारण किया। फिर जितना योग आपका अच्छा होगा इस समय, कंसंट्रेशन पावर जितनी अच्छी बना लोगे, पूरे 5000 साल तक आपकी बुद्धि कहीं इधर उधर भटकेगी नहीं, कंसंट्रेशन पावर आपकी अच्छी रहेगी। तो ये कितनी प्रालब्ध है, आप सोचो कि इस एक जन्म की प्रालब्ध कितनी बड़ी है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो जो जितना माँ बाप कौन है अभी हमारे, शिव बाबा ही हमारी माँ है, बाप है। तो बाबा कहते हैं जितना उस माता पिता का रेस्पेक्ट होगा, कदर होगी, उतना ही बाबा कहते हैं तुम्हें पूरे 5000 साल तक बहुत अच्छे माँ बाप मिलेंगे। आपको आपके माँ बाप ऐसे मिलेंगे जो जो आपको बहुत प्यार देंगे, स्नेह देंगे, उनसे प्राप्ति बहुत होगी। तो बाबा के साथ जितने संबंध है उसको अनुभव करो। कभी कभी बाबा कहता है कि मुझे अपना साथी बनाओ, कंपेनियन बनाओ, अपना बिलवेड, अपना माशूक, मैं तुम्हारा माशूक हूँ, तुम मेरे आशिक हो।
और जितना बाबा से साथी का प्यार का संबंध होगा ना, उतना आपका 5,000 साल जो साथी मिलेगा, कंपेनियन मिलेगा ना शादी होने के बाद, वो भी एकदम फर्स्ट क्लास वंडरफुल मिलेगा, क्योंकि आपने संगम युग पर शिव भगवान को अपना साथी बनाया था, इसलिए वो भी, और ऑनेस्टी से बनाया तो ऑनेस्ट साथी मिलेगा। बहुत बार हमें कंप्लेंट क्या होती है, ऑनेस्टी नहीं होती ना, कंपेनियनशिप में ऑनेस्टी नहीं होती, तो वो कंपेनियनशिप में ऑनेस्टी मिलेगी। तो ये हर चीज का संगम युग प्लानिंग वाला युग है। तो आप अपने पूरे 5,000 साल की प्लानिंग कर लो यहाँ पर बैठकर। तो कितनी देखो यूनिक चीज है या नहीं है ना? तो ऐसी प्लानिंग करने का, लेकिन हम कितना सोचते हैं, कितना टाइम उसमें डिवोट करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये बहुत अच्छा समय है। तो मनुष्य, बाबा कहते हैं मैक्सिमम 84 जन्मों से लेकर मिनिमम 1-2 जन्म है। आत्मा को पुनर्जन्म तो लेते रहना है। इससे सिद्ध होता है कि बहुत जन्म लेने वाला बहुत पुनर्जन्म लेते हैं। बाबा कहते थोड़े जन्म लेने वाला कम पुनर्जन्म लेते हैं। जैसे नाटक में कोई का शुरू से पिछाड़ी तक पार्ट होता है, थोड़ा सा कोई का थोड़ा पार्ट होता है, यह कोई मनुष्य नहीं जानते। आत्मा अपने को ही नहीं जानती तो अपने बाप को कैसे जानेगी? आत्मा की बात है ना, बाप है आत्माओं का। कृष्ण तो आत्माओं का बाप है ही नहीं। कृष्ण को निराकार तो नहीं कहेंगे, साकार में ही उनको पहचाना जाता है। आत्मा तो सबकी है, हर एक आत्मा में पार्ट तो नुंधा हुआ है। यह बातें तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, जो समझा सकते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं ने 84 जन्म कैसे लिए हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, बाबा ने कहा, बाप ने समझाया है, हम आत्मा पहले सो देवता बनते हैं ना। आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती, परमात्मा कभी आत्मा नहीं बनता। तो आत्मा सो, आत्मा क्या बनती है, कभी देवता बनती है, अभी ब्राह्मण बने हम, फिर हम क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने, लेकिन बाबा कहते कभी भी परमात्मा नहीं बन सकते। अभी पतित तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान पावन बनना है। बाप आते ही तब है जब सृष्टि पुरानी हो जाती है। बाप आकर पुरानी को नया बनाते हैं, नई सृष्टि स्थापन करते हैं। नई दुनिया में है ही आदि सनातन देवी देवता धर्म, उन्हों के लिए ही कहेंगे पहले कलयुगी शूद्र धर्म वाले थे। अब प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली बन ब्राह्मण बने हो। बन गए ना सभी। पहले हम कौन से धर्म वाले थे? है ना? कोई अपने आप को मानेगा? किसी को कहो दुनिया में, लौकिक दुनिया में, कि तुम शूद्र धर्म के हो, तो कोई मानेगा? है ना? शूद्रों को क्या कहते हैं, उनको कितना नीचा मानते हैं। लेकिन बाबा ने कहा असलियत में कोई जाति से शूद्र थोड़ी ना होता है। शूद्र कैसे बन जाते हैं? हम कर्मों से शूद्र बन जाते हैं। अब कोई मनुष्य भले ही जाति का ब्राह्मण हो, है ना, अपने नाम के पीछे ब्राह्मण धर्म का वो लगाता हो, हम ब्राह्मण है ब्राह्मण है, और कर्म उसके एकदम गंदे थर्ड क्लास कर्म हो, तो उसको ब्राह्मण कहेंगे क्या? खुद अपनी बुद्धि से सोचो, कोई जाति से ब्राह्मण थोड़ी ना हो सकता है, लेकिन कर्मों से होता है। इसलिए बाबा ने कहा कर्म देखो अपने कैसे हैं। तो कर्म तो तुम्हारे शूद्रों जैसे हैं, कर्म तो तुम्हारे नीचे हैं। इतने नीच कर्म करोगे तो ब्राह्मण कैसे बनोगे, देवता कैसे बनोगे? तो बाबा कहते कि ब्राह्मण कुल क्या होता है, देवता कुल क्या होता है, वैश्य कुल क्या होता है, क्षत्रिय कुल कौन क्या होता है, और शूद्र कुल क्या होता है, ये ज्ञान से ही समझ सकते हैं। तो ब्राह्मण कुल में तुम बच्चे आते हो, ब्राह्मण कुल की डायनेस्टी नहीं होती। ब्राह्मण कुल कोई राजाई नहीं करते हैं। इस समय भारत में ना ब्राह्मण कुल राजाई करते हैं, ना शूद्र कुल राजाई करते हैं। दोनों को राजाई नहीं है। इस समय तो सबकी राजाई चली गई है। फिर भी बाबा कहते उनका प्रजा पर प्रजा का राज्य तो चलता है। तुम ब्राह्मणों का कोई राज्य नहीं है, तुम स्टूडेंट हो, पढ़ते हो। हम ब्राह्मणों का काम ही क्या है? ब्राह्मणों को वैसे भी क्या कर्म दिया है? आजकल तो ब्राह्मण जो है सिर्फ नाम के ब्राह्मण, और वो बिजनेस भी कर रहे हैं दुनिया के और बहुत सारे कारोबार में है,
लेकिन अगर लौकिक रीति से भी हमारे शास्त्रों में ब्राह्मणों का काम क्या दिखाया है कि उनको एजुकेशन देने का काम करना है, पूजा पाठ का काम उनका दिखाया है, शिक्षा देने का काम। तो बाबा कहते हैं शिक्षा लो शिक्षा दो। सही मायनों में ये काम कौन कर रहे हैं? हम बच्चे कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं मैं परम पिता आकर के तुम बच्चों को सच्चा सच्चा ब्राह्मण बनाता हूँ, ब्रह्मा मुख वंशावली। तो तुम कौन सी एजुकेशन ले रहे हो? गॉडली एजुकेशन ले रहे हो और दे रहे हो, तो तुम ही हुए ना सच्चे ब्राह्मण। तो बाप तुमको ही समझाते हैं यह 84 का चक्र कैसे फिरता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर होता है संगम युग। इस संगम युग जैसी महिमा और कोई युग की है ही नहीं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। सतयुग से त्रेता में आती हैं, दो कला कम होती है, तो उनकी महिमा क्या करेंगे? गिरने की महिमा थोड़ी होती है ना। देखो बाबा ने कहा सतयुग से आत्माएं त्रेता युग में पहुंच जाती हैं, तो कल दो कलाएं कम हो जाती है। तो इसलिए श्री कृष्ण की महिमा जितनी महिमा नहीं है श्री राम और श्री सीता की ना। बाबा कहते श्री कृष्ण की ज्यादा महिमा है, तो इतनी महिमा नहीं है उनकी। गिरावट में गए ना, क्योंकि दो कला कम होकर के फिर उनका राज्य आता है। तो बाबा कहते इसलिए गिरने की महिमा थोड़ी ही होती है। कलयुग को कहा जाता है पुरानी दुनिया। अब नई दुनिया स्थापन होनी है जहां देवी देवताओं का राज्य होता है। वह पुरुषोत्तम थे। फिर कला कम होते होते क्या बन गए? कनिष्ठ बन गए, शूद्र बुद्धि बन जाते हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था, है ना, ये बातें कि देवताएं ही हैं। फिर बाद में गिरते 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 वो भी कनिष्ठ और बुद्धि उनकी शूद्र बुद्धि हो जाती है। तो उनको बाबा क्या कहा कहते? पत्थर बुद्धि कहते। तो पत्थर बुद्धि भी कहा जाता है। तो ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते हैं जो जिनकी पूजा करते हैं उनकी जीवन कहानी को भी नहीं जानते। तो बच्चे बाप का जीवन ना जाने तो वर्षा कैसे मिले? अभी तुम बच्चे बाप के जीवन को जानते हैं। हाँ? बाप कौन है? हमारा शिव बाबा है। तो बाबा का जीवन क्या है? बाबा कौन है? परमात्मा कौन है? कब आते हैं? क्या करते हैं? उनका दिव्य जन्म कैसा होता है? वो कैसे अपना कार्य करते हैं? ये सारी बातें आप बच्चे अभी समझ गए हो। तो बाबा कहते हैं ये सब बातें अगर ना समझे तो उनको क्या कहेंगे? ना समझ ही तो कहेंगे। तो बाबा कहते अभी तुम बच्चे बाप का जीवन क्या है जानते हो, उनसे तुमको वर्षा मिल रहा है। बेहद के बाप को याद करते हो। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। कहते हो तो जरूर बाप आया होगा ना, तब तो सुख घनेरे उन्होंने दिए होंगे। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ अथा सुख तुम बच्चों को देता हूँ। बच्चों की बुद्धि में ये नॉलेज अच्छी रीति रहनी चाहिए, इसलिए तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हम सो देवता बनते हैं, अब शूद्र से ब्राह्मण बने हैं। कलयुगी ब्राह्मण ही है तो सही ना। बाबा कहते कलयुगी ब्राह्मण भी है तो सही ना। वो ब्राह्मण लोग जानते नहीं कि हमारा धर्म अथवा कुल कब स्थापन हुआ, क्योंकि वह है ही कलयुगी। कलयुग के ब्राह्मणों से कोई पूछे कि भाई ब्राह्मण धर्म का मतलब क्या होता है, कब स्थापन हुआ, इसका मतलब ये किसने स्थापन किया, ये कुल ऐसा क्यों बनाया गया, तो वो कहेंगे ये तो प्राचीन समय से है, बहुत पुराने समय से, लेकिन उस वो ओरिजिनेट कैसे हुआ। तो बाबा कहते हैं उसका मतलब ही नहीं जानते। वो क्यों हुआ, उसका लक्ष्य क्या था, ब्राह्मण क्यों बने, कोई कुछ भी नहीं जानता। बाबा कहते तुम अभी डायरेक्ट प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हो और सबसे ऊंच कोटि के हो। बाप बैठ तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। कौन कौन सी सेवा कर रहे हैं बाबा? देखो बाप बैठ कौन सी सर्विस? तुम्हारी पढ़ाई की सर्विस, संभालने की सर्विस और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं। तीन प्रकार की सेवाएं होगी ना बाबा की। संभालने की भी बाबा ही हमें संभालते हैं, है ना। श्रृंगारने की सर्विस, बाबा हमें श्रृंगारते भी है ना। बाबा हम बच्चों का कितना श्रृंगार करते हैं। कौन सा श्रृंगार करते हैं? आत्मा का श्रृंगार करते हैं, आत्मा को सजाने का श्रृंगार करते हैं।
तुम भी हो ऑन गॉडली सर्विस ओनली। बाबा कहते, गॉड फादर भी कहते हैं हम आए हैं सब बच्चों की सर्विस में, बच्चों को सुख का रास्ता बताना है। बाप कहते अब घर चलो, मनुष्य भक्ति भी करते हैं किसके लिए, मुक्ति के लिए करते हैं। जरूर जीवन में बंधन है ना, भक्ति करते हैं तो क्या कहते हैं, मेरे या तो कहते हैं मेरे जीवन में सुख शांति दो, मेरे घर में सुख शांति दो, या फिर क्या कहते हैं भगवान हमें उठा लो, हाँ हमें अपने पास बुला लो, अब हमारा मन नहीं लगता है। यही कहते हैं ना, आजकल तो लोगों का मन ऐसा ही होता जा रहा है ना सबका, तो हमें अपने पास बुला लो, इस बंधन से हमें मुक्त करो, बस बहुत हो गया, तो यही कहने लग गए। एक बात और भी बाबा ने कही कि जब इस संसार की हर आत्मा, जितनी आत्माएं आप देखते हैं ना इस दुनिया में, जब हर आत्मा के अंदर से वैराग्य की भावना आएगी ना, जब आप हर आत्मा कहेगी अब इस ये दुनिया रहने लायक नहीं रही, अब भगवान हमें ले चलो, जब ये सबकी पुकार होगी, तब विनाश एकदम चरम सीमा पे स्टार्ट हो जाएगा। और तब जो है बाबा का पाठ, बाबा सबको ले जाने का फिर शुरू कर देगा। तो अभी तक भी वो क्या कहते हैं ना, वैराग्य जैसा हर एक की बुद्धि में आया नहीं है। तो वैराग्य दिलाने के लिए भी ये प्रकृति का जो ये खेल हुआ ना, जो आप सबने देखा 6-7 महीना, ये वैराग्य दिलाने के लिए भी एक साधन बना सबका। देखो ड्रामा अनुसार है ना, ये कोरोना वायरस सबको वैराग्य दिलाया इसने कि इस दुनिया में अब कुछ रखा नहीं है, अब ऊपर चलने का टाइम आ रहा है सबका। तो बाबा कहते जब तक दुनिया के लोगों को भी वैराग्य ना आए, तब तक मैं लेके कैसे जाऊं। भगवान भी तब लेके जाए ना जब सारी दुनिया के लोगों की इच्छा हो अंदर में कि चलो भाई अब ऊपर चलना है, अब यहाँ इस दुनिया में कुछ रहा नहीं, भगवान हमें लेके चलो। इसलिए बाबा कहते हैं वैराग्य दिलाना भी पड़ता है, जबरदस्ती भी दिलाना पड़ता है कभी कभी, तो दिलाया देखो प्रकृति ने। तो बाबा कहते हैं अब धीरे धीरे करके जैसे जैसे और देखोगे ना, समय जो है और विकराल होता चला जाएगा, समय में आप देखोगे दुनिया में और बहुत परिवर्तन हो, तो धीरे धीरे करके सबके मन में वैराग्य आए, तब बाबा हम सबको लेके जाए। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब जरूर तुम बच्चों के जीवन में बंधन है, तभी तो पुकारते हैं ना, कहते हैं हमें मुक्ति में ले चलो। तो बाप आकर इन दुखों से छुड़ाते हैं। तुम बच्चे जानते हो त्राही त्राही करेंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार होनी है। अब तुम्हारी बुद्धि में है कितनी हाय हाय करेंगे जब नेचुरल कैलमिटीज आदि होगी। यूरोप वासी यादव भी है, बाप ने समझाया है, यूरोप वासियों को यादव कहा जाता है। ये बात तो क्लियर है ना आप सबको। यूरोप वासियों को बाबा क्या कहते हैं, यादव यदुवंशी कहते। तो 3 सेनाएं जो महाभारत में है, उसमें से जो सही मायनों में यदुवंशी जो दिखाए हैं, जिनका क्या दिखाया, उनका कुल का विनाश अपने आप हो गया, उन्होंने अपने आप को ही खत्म कर दिया, एक दूसरे को मार काट करके अपना ही कुल का उन्होंने विनाश कर दिया। तो पांडवों और कौरवों का तो आपस में युद्ध हुआ, जिसमें कौरव खत्म हो गए, पांडव जो है वो पहाड़ों पे जाकर के गल के मर गए, और यदुवंशी जो थे उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार के खत्म किया। तो वो आपस में क्यों लड़े, वो आपस में क्यों लड़े भाई। तो बाबा कहते हैं कि ये एक्चुअली में कहानी जो बनाई है महाभारत की, ये आज के समय की कहानी। तो यदुवंशी कौन है, विदेशियों को बाबा यदुवंशी कहते हैं, जो वेस्टर्न, जो जितने भी फॉरेन के कंट्रीज है ना, भारत से भिन्न, तो उनको बाबा यदुवंशी कहते हैं, क्योंकि वो अपने कुल का विनाश आपस में लड़के ही करेंगे, एक दूसरे के ऊपर बॉम्ब फेंकेंगे और आपस में लड़के खत्म हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये यूरोप वासी ही यादव है। तो बाप ने समझाया है, दिखाते हैं कि उनके पेट से मूसल निकले, फिर श्राप दिया। अब श्राप आदि की तो बात ही नहीं है, ये तो ड्रामा है। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं, यह एक खेल बना है। बाकी श्राप देने वाले तो दूसरे मनुष्य होते हैं, उस श्राप को उतारने वाले भी होते हैं। गुरु गोसाई आदि से भी मनुष्य लोग डरते हैं। क्या डरते हैं, कि कोई श्राप न दे देवे। वास्तव में ज्ञान मार्ग में श्राप कोई, बाबा कहते, दे ना सके, है ना। इस ज्ञान मार्ग में कोई श्राप नहीं दे सकता।
ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में श्राप की कोई बात ही नहीं है। जो रिद्धि सिद्धि आदि सीखते हैं वो श्राप देते हैं, लोगों को बहुत दुखी कर देते हैं, पैसे भी बहुत कमाते हैं। भक्त लोग यह काम नहीं करते। बाबा ने यह भी समझाया है कि संगम के साथ पुरुषोत्तम अक्षर जरूर लिखो। क्यों? क्योंकि और किसी युग के आगे हम पुरुषोत्तम नहीं लिख सकते। मतलब उत्तम बनने का, श्रेष्ठ बनने का, चढ़ती कला का जो युग है वो कौन सा युग है? यही संगम युग है। और कोई भी युग चढ़ती कला का युग नहीं है। सतयुग में भी हम गिरावट में जा रहे हैं, त्रेता युग में भी हम गिर रहे हैं। तो हर युग में हमारी कलाएं जो है नीचे जाती जा रही है, लेकिन केवल एक संगम युग ये समय है जब हमारी चढ़ती कला होती है। तो बाबा कहते त्रिमूर्ति अक्षर भी जरूर लिखना है, और प्रजापिता ब्रह्मा अक्षर भी जरूरी है, क्योंकि ब्रह्मा नाम भी बहुतों के होते हैं। प्रजापिता अक्षर लिखेंगे तो समझेंगे कि साकार में प्रजापिता ठहरा। तो सिर्फ ब्रह्मा लिखने से सूक्ष्म वतन वाला समझ लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान कह देते हैं। प्रजापिता कहेंगे तो समझा सकते हो कि प्रजापिता कौन हुआ और कहाँ हुआ, यहाँ हुआ। वरना ब्रह्मा को वो समझेंगे कि सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा कोई सूक्ष्म वतन में नहीं बैठता है। ब्रह्मा तो इस सृष्टि के ऊपर ही अपना कर्म का सारा जो अपना कारोबार है वो सब करता है। तो प्रजा पिता है, वो सारी प्रजा जो मनुष्य सृष्टि की सभी आत्माओं का वो पिता है। सूक्ष्म वतन में कैसे हो सकता है? विष्णु को तो दिखाते हैं कि ब्रह्मा की नाभि से निकला है। तो तुम बच्चों को भी ज्ञान मिला है, नाभि आदि की कोई बात ही नहीं है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? तो ब्रह्मा को क्या दिखाया? विष्णु की नाभि से निकला। तो विष्णु की नाभि से थोड़ी ना ब्रह्मा निकलता है, लेकिन विष्णु ही है जो जन्म लेते लेते वही आत्मा फिर अंत के 84वें जन्म में क्या बनती है? ब्रह्मा बनती है। तो सारे चक्र का ज्ञान तुम इन चित्रों से समझा सकते हो। बिगर चित्र समझाने में मेहनत लगती है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। लक्ष्मी नारायण 84 का चक्र लगाकर फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो बाबा ने पहले से नाम दे दिए हैं। जब भट्टी बनी तो नाम दिए थे, फिर कितने चले गए। इसीलिए समझाया है ब्राह्मणों की माला होती नहीं, क्योंकि ब्राह्मण है पुरुषार्थी, कभी नीचे कभी ऊपर होते रहते हैं। ब्राह्मणों की माला क्यों नहीं बनती? क्योंकि ब्राह्मण ऊपर नीचे होते रहते हैं, अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है। ग्रहचारी बैठती है। बाबा तो कौन था? जवाहराती था, जवाहरी था। मोतियों आदि की माला कैसे बनती है? अनुभवी है। ब्राह्मणों की माला पिछाड़ी में बनती है। हम सो ब्राह्मण दैवी गुण धारण कर देवता बनते हैं। फिर सीढ़ी उतरनी है, नहीं तो 84 जन्म कैसे लेंगे? 84 जन्मों के हिसाब से यह निकल सकते हैं। तुम्हारा आधा समय पूरा होता है, तब दूसरे धर्म वाले ऐड होते हैं। माला बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। बड़ी संभाल से मोतियों को बाबा कहते टेबल पर रखा जाता है, फिर कहाँ हिले नहीं। अब जैसे मोती रखे हो टेबल के ऊपर और माला बनाने आप बैठे हो, तो माँ क्या होता है, मोती हाथ में लिया और फिसल गया तुरंत, फिर दूसरा मोती लेंगे, फिर वो हाथ वो डाल दिया, फिर तीसरा मोती लिया, पता लगा वो भी हाथ से फिसल गया। तो बाबा कहते हैं ये जो ब्राह्मण है ना, ये फिसलने वाले मोती है। तो बहुत बार क्या होता है, बाबा जो है ब्राह्मणों की माला बनाने बैठते हैं, लेकिन कोई कोई ब्राह्मण की अवस्था नीचे चली जाती है, तो एक तरीके से बाबा के हाथ से मोती फिसल जाता है, समझे? तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं ब्राह्मणों की माला बना ही नहीं सकता, है ना। तो बाबा ने भी गिव अप कर दिया कि नहीं बना सकता, मोती फिसल जाते हैं हाथ से। तो कहाँ ठीक ना बैठे तो फिर माला तोड़नी पड़े, और फिर बाबा कहते माला भी ठीक नहीं बन पाती, तो फिर माला फिर से तोड़ के फिर से नई बनानी पड़े। तो यह तो बहुत बड़ी माला है, तुम बच्चे जानते हो। हम पढ़ते हैं नई दुनिया के लिए। तो बाबा ने समझाया है कि स्लोगन बनाओ, हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता कैसे बनते हैं, आकर समझो। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे, स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। ऐसे स्लोगन बनाकर बच्चों को सिखलाना चाहिए।
बाबा युक्तियां तो बहुत बतलाते हैं, वास्तव में वैल्यू तुम्हारी ही है, तुमको हीरो हीरोइन का पार्ट मिलता है। तो हीरे जैसा तुम बनते हो, फिर 84 का चक्र लगाए कौड़ी मिसल बन जाते हो। तो अब जबकि हीरे जैसा जन्म मिलता है, तो कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? कौन सा जन्म मिलता है? हीरे जैसा जन्म मिलता है, तो बाबा कहते फिर कौड़ियों के पिछाड़ी क्यों पड़ते हो? बाबा तो कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, और सृष्टि चक्र की नॉलेज को जानकर दैवी गुण भी धारण करो, तो तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। बरोबर भारत 5000 वर्ष पहले कैसा था? हीरे जैसा था। यह है हमारी एम, ऑब्जेक्ट। तो इस चित्र को, कौन से चित्र को? लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत महत्व देना है। तो बच्चों को बहुत सर्विस करनी है प्रदर्शनी म्यूजियम में। विहंग मार्ग की सर्विस के बिगर तुम प्रजा कैसे बनाएंगे? भले इस ज्ञान को सुनते भी हो। विहंग मार्ग की सर्विस का मतलब क्या है? मतलब कि कड़ी मेहनत। विहंग मार्ग मतलब कि जिसमें कोई रुकावटें ना हो, एक ही एक रास्ता, एक लक्ष्य लेकर के चलना, उसको बाबा विहंग मार्ग की सर्विस कहते हैं। तो भल इस ज्ञान को सुनते भी हो, परंतु उच्च पद कोई बिरले ही पाते, उनके लिए ही कहा जाता है कोटों में कोई। तो स्कॉलरशिप भी कोई ही लेते हैं ना। 40-50 बच्चे स्कूल में होते हैं, उनमें से कोई एक स्कॉलरशिप लेता है। कोई थोड़ा प्लस में आ जाता है तो उनको भी दे देते हैं। यह भी बाबा कहते ऐसे ही है ना। प्लस में तो बहुत है, 8 दाने हैं, सो भी नंबरवार है ना। तो वह पहले पहले राज गद्दी पर बैठेंगे, फिर कला कम होती जाएगी। लक्ष्मी नारायण का चित्र है नंबर 1। बाबा कहते उनकी भी डायनेस्टी चलती है, परंतु चित्र लक्ष्मी नारायण का ही दिया हुआ है। यहाँ तुम जानते हो चित्र तो बदलते जाते हैं, चित्र देने से क्या फायदा? नाम रूप देश काल, बाबा कहते सब कुछ बदल जाता है। अभी जो लक्ष्मी नारायण थे सतयुग में फर्स्ट जन्म में, बाद में जब वो आत्माएं दोबारा जन्म लेती है तो उनके फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, उनके नाम भी चेंज हो जाते हैं। मतलब पार्ट खत्म, रोल खत्म, शरीर खत्म, तो सब कुछ खत्म, समझे? फिर आत्मा जो है फिर दूसरे पार्ट में आ जाती है। तो सोचो कि ये शरीर भी कितना इंपॉर्टेंट है। जब आप आत्मा इस शरीर में है तो एक नया पार्ट बजा रही है। फिर वो पार्ट जैसे ही शरीर खत्म हो जाएगा, वो पार्ट भी खत्म, वो रोल भी खत्म, वो नाम भी खत्म, सब कुछ खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था। ऐसे नहीं कि कृष्ण ने गोप गोपियों को सुनाया, कृष्ण के गोप गोपियां होते ही नहीं है, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है, समझे? श्री कृष्ण के कोई गोप गोपियां नहीं होते हैं। गोप गोपियां मतलब जो गोपनीय ज्ञान को समझने वाली आत्माएं हैं। ये ज्ञान में कितनी गुप्त बातें, तो जिन्होंने इस ज्ञान की गोपनीयता को समझ लिया, सुन लिया, उसको धारण कर लिया, वही कौन है? गोप और गोपियां। तो वो कौन है? हम बच्चे हैं। तो बाबा कहते श्री कृष्ण सतयुग में ज्ञान थोड़ी ना सुनाएगा, ना उनको ज्ञान सिखाया जाता है। वह तो है सतयुग का प्रिंस। वहां कैसे राजयोग सिखाएंगे? वह पतित को पावन बनाएंगे। अब तुम अपने बाप को याद करो। बाप फिर टीचर भी है, टीचर को स्टूडेंट कभी भूल ना सके, बाप को बच्चे भूल ना सके, गुरु को भी भूल ना सके। बाप तो बाबा कहते जन्म से ही होता है ना। तो टीचर तो फिर 5 वर्ष के बाद मिलता है, फिर गुरु वानप्रस्थ में जाकर के मिलता है। जन्म से ही गुरु करने का कोई फायदा नहीं है। गुरु की गोद लेकर भी दूसरे दिन ही मर जाते हैं। फिर गुरु क्या करते हैं? गाते भी हैं सतगुरु बिगर गति नहीं है। सतगुरु को छोड़ वह फिर गुरु कह देते हैं। तो गुरु तो ढेर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हें कोई देहधारी गुरु आदि करने की दरकार नहीं है, तुम्हें किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। कहा भी जाता है मांगने से मरना भला। तो बाबा कहते सबको चिंता रहती है हम कैसे अपने पैसे ट्रांसफर करें,
दूसरे जन्म के लिए वह ईश्वर अर्थ दान पुण्य करते हैं, तो उसका रिटर्न इस ही पुरानी सृष्टि में अल्पकाल के लिए मिलता है। यहाँ तुम्हारा ट्रांसफर होता है कहाँ? नई दुनिया में, और 21 जन्मों के लिए होता है। तो तन मन धन बाबा कहते प्रभु के आगे अर्पण करना है। सो तो जब आए तब अर्पण करेंगे ना, तो प्रभु को कोई जानते ही नहीं तो गुरु को पकड़ लेते हैं, धन आदि गुरु के आगे अर्पण कर देते हैं। बाबा कहते हैं वारिस नहीं होता है तो सब गुरु को दे देते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना, जिनके कोई संतान नहीं होती तो वो गुरु को सब कुछ दे देते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल कायदे अनुसार ईश्वर अर्थ भी कोई देते नहीं है। बाप समझाते हैं मैं गरीब निवास हूँ, इसलिए मैं आता ही कहाँ हूँ, भारत में हूँ। तुमको आकर विश्व का मालिक बनाता हूँ। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में कितना फर्क है, वह जानते कुछ भी नहीं है, सिर्फ कह देते हैं हम ईश्वर अर्पण करते हैं। बाबा कहते हैं सब क्या? बेसमझी। तुम बच्चों को अब समझ मिलती है, तो तुम बेसमझ से समझदार बने हो, बुद्धि में ज्ञान है। बाप तो कमाल करते हैं, जरूर बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ही मिलना चाहिए। तो बाप से तुम वर्षा लेते हो, सिर्फ किसके द्वारा? दादा के द्वारा। तो दादा भी उनसे वर्षा ले रहे हैं। दादा देने वाला तो एक ही है। देने वाला कौन है? शिव बाबा है। तो बाबा कहते वर्षा लेने वाला तो एक ही है, लेकिन किसके द्वारा देते हैं? दादा के द्वारा देते हैं। उनको ही याद करना है। बाप कहते बच्चे मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में आता हूँ, इनमें प्रवेश कर इनको भी पावन बनाता हूँ, जो फिर यह फरिश्ता बन जाते हैं। बैज पर तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, तुम्हारा यह सब है अर्थ सहित बैजेस। ये जो बैजेस है ना हमारे, तो बाबा कहते हैं इसमें इस बैजेस को दिखा के भी सेवा कर सकते हो। तो इनकी वैल्यू का किसको भी पता नहीं है, और बाबा को हमेशा बड़ी चीज ही पसंद आती है जो कोई भी दूर से पढ़ सके। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है, बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए डायरेक्ट अपना तन मन धन ईश्वर के आगे अर्पण करने में समझदार बनना है ना। अपना सब कुछ 21 जन्मों के लिए ट्रांसफर कर लेना है। तन मन धन कुछ भी मेरा नहीं है, सब कुछ किसका है? बाबा का है। तो उसमें फिर मेरापन नहीं आना चाहिए कि ये मेरा है, समझे। सब कुछ आपको बुद्धि से ट्रांसफर कर लेना है, आपका कुछ भी नहीं है, ये बात भूल जाओ कि ये मेरा है। दूसरा, जैसे बाप पढ़ाने की, संभालने की और श्रृंगारने की सर्विस करते हैं, ऐसे बाप समान सर्विस करनी है। जीवन बंध से निकाल सबको जीवन मुक्ति में ले जाना है। बाबा भी हमको ले जाने वाले ना, बंधन से छुड़ा करके। तो बाबा कहते बाबा जैसे पढ़ाते, संभालते और श्रृंगार करते, आपको भी दूसरों को ऐसे ही करना है। फिर वरदान है, सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाने वाले महीन पुरुषार्थी भव। कौन कौन से खजाने? पहले तो अपने खजानों की लिस्ट बनाओ। बाबा कहते फिर खजानों की भी इकोनॉमी का बजट, उन खजानों की भी बचत तो करनी है ना, तो बचा बचा के चलना है। तो बाबा कहते उसकी इकोनॉमी का भी बजट बनाओ। तो ऐसे बजट बनाने वाले कौन हो गए? महान महीन पुरुषार्थी हो गए, है ना। तो बाबा कहते जैसे लौकिक रीति में यदि इकोनॉमी वाला घर ना हो तो ठीक रीति से नहीं चल सकता। हर घर में बजट बनाते हैं ना, इकोनॉमी से चलते हैं, कटौती करते हैं, है ना, संभाल के चलते हैं। तो अगर जिस घर में अंधाधुंध पैसा बहाते हो, इकोनॉमी से ना चलते हो, तो वो घर चल नहीं सकता। तो बाबा कहते ऐसे यदि निमित्त बने हुए बच्चे इकोनॉमी वाले नहीं हो तो सेंटर ठीक नहीं चलता। वह हुई हद की प्रवृत्ति, यह है बेहद की प्रवृत्ति। दुनिया में जो है,
जो आपका घर है वो क्या है, लौकिक प्रवृत्ति से बाबा कहते हैं हद की प्रवृत्ति है, छोटी गृहस्थी है। लेकिन भगवान की गृहस्थी, बाबा की प्रवृत्ति कितनी बड़ी है, बाबा की गृहस्थी कितनी बड़ी है। भगवान के बच्चे और हम भगवान के घर का ध्यान रख रहे, तो कितना बड़े घर है, एक घर नहीं है, हजारों घर है बाबा के। बाबा कहते हैं ये बेहद की प्रवृत्ति है। तो चेक करना चाहिए कि संकल्प, बोल और शक्तियों में क्या क्या एक्स्ट्रा खर्च किया। जो सर्व खजानों की इकोनॉमी का बजट बनाकर उसी अनुसार चलते हैं, उन्हें ही महीन पुरुषार्थी कहा जाता है। उनके संकल्प, बोल, कर्म व ज्ञान की शक्तियां कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकती। समझे हमारे खजाने कौन कौन से हैं, संकल्प, बोल, कर्म, है ना, शक्तियां, अनेक ज्ञान की शक्तियां जो बाबा ने हमें दी है। तो इनको वेस्ट नहीं करो। समय का भी खजाना है, संकल्प का भी खजाना है, श्वासों का खजाना है, बोल का, वाणी का खजाना है, कर्म का खजाना है। तो बाबा कहते हैं इन कर्मों को वेस्ट नहीं करो, संकल्पों को वेस्ट नहीं करो, अपने समय को वेस्ट नहीं करो। ये सब खजाना है, इसको मूल्यवान खजाना है, इसको सफल करो, इसको सही जगह लगाओ। तो इसकी बचत करो, है ना, इसकी इकोनॉमी का बजट बनाओ, तो आप क्या कहे जाओगे, महीन पुरुषार्थी कहे जाओगे। तो स्लोगन है आज का, स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। स्नेह के खजाने से माला माल बन, सबको स्नेह दो और स्नेह लो। ठीक है, ओके, थैंक यू, ओम शांति। जो मुरली यूट्यूब में अभी आज मैंने अभी लाइव नहीं की है, लेकिन मैं रिकॉर्ड में डाल दूंगी मुरली।